जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम बात करेंगे माँ के 5वें रूप के बारे में। माँ का 5वां रूप है स्कंद माता। देवी दुर्गा का यह रूप मातृत्व को भी परिभाषित करता है और जिनके कुंडलिनी में बृहस्पति ग्रह का दोष होता है उनको भी आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और जिनके जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञानी। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको भी आज के दिन पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं, जो उच्च इसीलिए उच्च के ज्ञान, उच्च का मान और सम्मान प्राप्त होता है और हमारा जो ग्रह दोष है वो भी दूर होता है। कहते हैं कि बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं और ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति जो गुरु हैं वो ज्ञान के देवता हैं। इसलिए आज के दिन जो स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनका ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके ग्रह दोष दूर होते हैं और उनका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। फिर आज के दिन माँ की पूजा करने से हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है और वो वाणी की सिद्धि देता है। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं उसमें जो गले में, कंठ में जो चक्र होता है उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि का अर्थ है विष की शुद्धि करने वाला। जो हमको गले से, जो हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं या जो कुछ गलत करते हैं तो वो शुद्ध करता है। जब हमको आज ज्ञान की प्राप्ति होती है आज की पूजा से तो वो सारे विष को दूर करके अच्छी गले की शुद्धि कर देता है, तो इसलिए उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। अब हम जानेंगे माँ के रूप के बारे में। माँ का रूप श्वेत है और बहुत ही कांति देने वाला और शांति देने वाला है। माँ ने अपनी गोद में बाल स्कंद को 6 मुखी बाल स्कंद को विराजमान किया हुआ है और माँ के 4 हाथ हैं। दाएं 2 हाथों में से माँ ने एक हाथ से बाल स्कंद को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से माँ ने गुलाबी रंग का कमल का फूल धारण किया है और बाएं हाथ से माँ ने एक हाथ से वरद मुद्रा धारण की हुई है और दूसरे हाथ से माँ ने सफेद रंग का कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। और माँ एकदम कांति देने वाली, शुभता देने वाली है, इसलिए माँ सफेद कमल के फूल पर विराजमान रहती है। इसलिए उनको पद्मा आसन के नाम से भी बुलाया जाता है, कहा जाता है। और माँ का वाहन सिंह है। अब हम जानेंगे माँ की पूजन विधि। सुबेरे जल्दी उठ के सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, फिर माँ तुलसी को जल अर्पित करें, माँ स्कंद माता की पूजा करें और जिन्होंने कलश रखा है कलश की पूजा करें। जो 9 दिन तक अखंड दिया जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके आगे भी हाथ जोड़े। स्थान देवता, ग्राम देवता सभी को हाथ जोड़कर हमको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए और माँ को धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य भोग चढ़ाएं और माँ को आज के दिन केले का जरूर भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि माँ को केला बहुत प्रिय है। फिर शकरकंद का हलवा भी भोग लगा सकते हैं, खीर लगाएं, सूखे मेवे का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली और दुर्वा फूल ये सब भी माँ को चढ़ाएं, पान सुपारी धराएं। कहते हैं कि माँ की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं तो माँ बहुत ही जल्दी खुश हो जाती हैं। तो हमको हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें वो हमारे लिए अच्छा है। ऐसे तो कहते हैं कि माँ का नाम ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जितना ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, जितनी चीजों को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी संस्कृति है। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे की जनरेशन, आगे के बच्चे भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में चीजें बदलती जा रही हैं। लोग कोविड की वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, कुछ मिल नहीं रहा है तो लोग सोचते हैं कि बस सूक्ष्म ही कर लो, लेकिन नहीं, सूक्ष्म नहीं करना चाहिए। जितना हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करके जितना हमको सामान मिले, जितनी चीजें प्राप्त हो
और उतनी चीजों से हमको पूजा करनी चाहिए, ताकि आगे की जनरेशन को ज्ञान प्राप्त हो और उन लोगों को भी ये सब चीजों का फायदा मिले। फिर सब करने के बाद आज के दिन हमको अग्यारी जलानी चाहिए। माँ के आगे धूप दीप जलाने के बाद फिर अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी का मतलब होता है हवन। हवन जैसा कि मैंने बताया था, मट्टी का बड़ा सा दिया लेके आते हैं। मट्टी के बड़े से दिए में जो बाजार में ओपले मिलते हैं उनको टुकड़ा करके उसमें डालते हैं। घी का दिया जलाएं उसके अंदर और ऊपर से उसमें हवन का सामग्री डालें, फिर कपूर डालें और उससे जला के अग्यारी करते हैं। या तो फिर आप रेडीमेड जो हवन कुंड मिलते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। जो मट्टी का दिया है उसमें आप रेडीमेड हवन कुंड मिलते हैं वो जलाएं, उसमें हवन सामग्री डालें और उसके ऊपर कपूर डालें और उसको जलाएं, जिससे हमारे घर की सारी नकारात्मकता निकलेगी और हमारे घर भी शुद्ध होगा और घर के लोगों के अंदर प्यार और सद्भावना जागेगी। सब चीजें सभी नकारात्मक चीज दूर होके और हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। जो हवन कुंड है वो बाजार में भी अवेलेबल है और मैंने बताया था जैसा कि मेरे पास भी अवेलेबल है। ये कई कलर के आते हैं, ये देखिए अलग अलग रंग के हैं। ये गिरी गाय का है, ये सफेद, लाल, हरा, काला, अलग अलग रंग के आते हैं। जैसा जिस रंग को रंग का माप पसंद करती है उस रंग का हवन हम कुंड से जला सकते हैं। ये 51 जड़ी बूटियों से का बनता है और ये अभिमंत्रित किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। बाजार में जो मिलेंगे वो आपको नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन जो मेरे पास है ये सारे हवन कुंड सिद्ध किए हुए हैं। और जो मेरे पास अगरबत्ती है वो भी सिद्ध की हुई है। ये देखिए जो अगरबत्ती है, ये जो पैकेट्स हैं ये सब भी सिद्ध किए हुए हैं। जब आप इनको खरीदेंगे, इनको जलाएंगे, तब उससे जो आपके घर में जो चेंज आएगा उससे आपको पता चलेगा कि इसमें और उस अगरबत्ती में या उस हवन कुंड में बाजार के क्या फर्क है। तो अगर किसी को इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप मैसेज करें और उसकी जानकारी आप प्राप्त करें। और आज के दिन कहते हैं कि सुहाग का सामान भी माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। अब हम जानेंगे आज माँ के मंत्र, ध्यान मंत्र, बीज मंत्र सब जानेंगे। अभी पहले माँ का मंत्र, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। फिर बीज मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लींग स्कंद मात्रे नमः, ओम ऐंग ह्रीं क्लींग स्कंद मात्रे नमः। फिर ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका हमको ध्यान करना है। और माँ का जो मंत्र दिया है, जो बीज मंत्र दिया है, मंत्र का आप 3 बार जाप कर सकते हैं, 3 माला या 1 माला जाप करें। जो मंत्र दिया है बीज मंत्र, उसका अगर आज आपको ज्ञान प्राप्त करना है और जो माँ की सिद्धियां प्राप्त करनी है तो कम से कम 11 माला कीजिए या 21 माला जरूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम जानेंगे आज की कहानी। ताड़कासुर नामक राक्षस ने बहुत सालों तक तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव से उसने अमृत का वरदान मांगा, पर ब्रह्मदेव ने मना कर दिया, क्योंकि अमृत का वरदान उन्होंने कहा कि जो मृत्यु लोक में आया है उसको तो एक ना एक दिन मरना ही है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि कुछ और मांगो, तो उसने कहा कि ठीक है, फिर शिव जी का जो पुत्र है उससे मेरी मृत्यु हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा और ब्रह्मदेव वहां से चले गए। लेकिन इस वरदान को पाके ताड़कासुर को लगा कि उसको अमृत का वरदान मिल गया है और वो हर जगह त्राही त्राही करने लगा। उसने पृथ्वी लोक पे आधिपत्य जमा लिया, पाताल लोक पे कर लिया और फिर स्वर्ग लोक पे भी आक्रमण किया और वहां पे भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। तब इंद्र और बाकी सभी देवता भगवान ब्रह्म के पास गए और भगवान ब्रह्म विष्णु सब मिलके सारे देवता शिव जी के पास गए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि माँ पार्वती जी से वो विवाह करें। इधर माँ पार्वती कठोर तपस्या कर ही रही थी और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने
और माँ पार्वती ने, दोनों ने उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जब माँ ने स्कंद माता का रूप धारण किया, तब उनको भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और भगवान कार्तिकेय जी ने जो है ताड़कासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय ने देवताओं को दैत्यों से मुक्ति दिलाई और देवताओं ने उनको अपना सेनापति स्वीकार किया। और भगवान कार्तिकेय जो दक्षिण भारत है वहाँ पे मुर्गन के नाम से भी जाने जाते हैं। आज के दिन जो स्कंद माता की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, एकदम मन लगा के करता है, उसको ज्ञान वैभव सभी चीज की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका वर्ण चारों तरफा पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है और वो मोक्ष भी प्रदान करने वाली हैं। जो जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनका भी वो निवारण करती हैं। तो माँ की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। आज का अचूक उपाय में जिनका विवाह नहीं हो रहा है और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनकी याद शक्ति कमजोर है, उनके लिए है, और जिनको संतान नहीं हो रही है उनके लिए भी है। आज के दिन इन तीनों लोगों को 5 कन्याओं का, जो कम से कम 2 साल से लेकर 10-12 साल तक की जो कन्याएं हैं, उनको 5 कन्याओं को कुछ न कुछ जरूर दान में देना चाहिए। जैसे जिनको पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिनको ज्ञान की कमी है, उनको पढ़ाई के रिलेटेड सारा सामान कुछ भी अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से दान करना चाहिए। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हो उनको खिलौने, कपड़े अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने चाहिए। और जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनको सुहाग का सामान दान करना चाहिए। 5 कन्याओं को जरूर दान करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस तरह आज का पूरा हुआ सत्र। अब हरि ओम।